अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जे फॉर जुनैद। और जनाब जे फॉर जुनैद में हमारे पास एक ही स्टोरी आई है जिसको हम टेबल स्टोरी बोलते हैं। और वो कल से जनाब उसने पूरी दुनिया में एक वो धमाका खेज जो सिलसिले होते हैं ना वो शुरू कर रखे हैं। वो क्या है कि जनाब फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन को बीवी से चपेड़ क्या पड़ी कि जनाब पूरी दुनिया का मीडिया, जिसको हम फ्रेंजी मीडिया बोलते हैं, वो हरकत में आ गया। और जनाब बहसों पे बहसें छिड़ने लगीं। और साथ में ये है कि जनाब वो कहते हैं कि जनाब उसने ये किया, यूं किया, और बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस सामने आ गए और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी बहस होने लग गई। तो लेकिन बहरहाल एक कॉन्स्पिरेसी भी क्रिएट हो चुकी है। ये महज एक चपेड़ नहीं है, बल्कि इसको चपेड़ नहीं कहना चाहिए, इसको कहते हैं वो शोव करना। शोव करना यानी चेहरा धकेलना, जिसको असी अपनी जुबान में कहना छिब्बी एवं करके ऐसे कर लेना। चपेड़ तो होती है जनाब छिड़वी चपेड़ मारना, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है। और एक मतलब सदर को, वो भी पब्लिकली, क्योंकि दरवाज़ा खुला था जहाज़ का, उनकी बेचारे की किस्मत ख़राब कि वो कैमरे ने कैप्चर कर ली वो सूरत हाल। अच्छा, अब हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को भी जनाब इसी तरह की एक छिब्बी नुमा चपेड़ का सामना करना पड़ा था। जो मिलानिया ने जनाब उसको एकदम से पता नहीं किस बात पे ज़रा बरहम हुई हैं। लेकिन आगे भी ट्रंप था, ट्रंप ने जनाब बरमला कह दिया कि यार ये जो इसने हरकत की है, आई डोंट लाइक दिस लेडी एंड आई प्रॉब्ली शुडंट हैव मैरिड हर बिकॉज शी इज़ नॉट दैट नाइस। उनने तो जनाब आपदा गुस्सा कर लिया। लेकिन यहाँ सूरत हाल थोड़ी सी अजीब है, थोड़ी और तरह की है। अगर आप बगौर देखें, क्योंकि जो क्लोज सर्किट कैमरे में चीज़ें आई हैं वो आई हैं फ्रेम टू फ्रेम। देखें, सबसे बड़ी जो कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे होती है वो ये है कि उसको सिर्फ शो किया ऐसे करके उसकी बेगम ने, और उसके कान के नीचे खून के निशान, ऐसे जैसे किसी ने जनाब उसको नौंदर शौंदर मारी हो। और दूसरी बात, जो फ्लाइट अटेंडेंट है, फ्लाइट अटेंडेंट वो खातून, उसका ब्लाउज फटा हुआ है जनाब यहाँ से, और उसका जो कंधा है उस पर खून बकायदा नज़र आ रहा है। अब देखने वालों ने तो यहाँ तक भी देख लिया। तो यहाँ पे सूरत हाल क्या है, ज़रा चश्मे तसव्वुर में देखें। जब हम कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते हैं तो फिर उसमें ना इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ अपना भी, मतलब वो कहते हैं ना बंदा जहन जिस तरह का भी होता है वो लड़ाता है। तो आम अब ये बात तो सामने आ जाएगी कि एक तासुर ये मिल रहा है कि बीवी को जनाब, बीवियां तो बीवियां ही होती हैं, ख्वाह वो पेरिस की हो और ख्वाह वो जनाब चक चुमरे की हो, उसने अपने शौहर को सबसे ज़्यादा उसको तप ये चढ़ती है कि जनाब इधर उधर किसी और सिनफ नाजुक की तरफ जनाब मियाँ का रुझान हो तो बीवी बिखर जाती है। और ये बीवी तो वो है कि जब 15 साला मैक्रॉन पढ़ता था, और ये उसकी 39 साला क्या कहते हैं कि ड्रामा टीचर भी रही है, 39 ईयर्स एट दैट टाइम इसकी एज थी, 39 साल। और ये तो जो एक छोटू सा ब्राइलर सा उस वक्त हुआ करता था, ये 15 साला था। और जनाब कहते हैं कि ब्रिजिट जो इसकी बेगम है, उसने इसकी हमेशा ग्रूमिंग ही की है। तो बड़ा होंदा फिर कुछ तो फ़ायदा होया ना, वो इसको ग्रूम करती आई है। तो अभी भी हो सकता है इमैनुअल मैक्रॉन की कोई नाजेबा हरकत जो इसको नागवार गुजरी हो, उनने कड़ चपेड़ मारी। ये तो अब पब्लिकली है, पता नहीं दर पर्दा क्या कुछ होता आया है एवर सिंस ही मैरिड दैट लेडी। तो बहरहाल अभी चीज़ें ये हैं कि जो फ़्लाइट अटेंडेंट का यहाँ से अब देखेंगे गौर से, हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी चीज़ें जो हमारे पास भी आई हैं हम चलाएं आप लोगों की कंजम्पशन के लिए, आपको समझाने के लिए कि उसके बाकायदा यहाँ पे एक तो फटा हुआ है उसका शोल्डर, दूसरा यहाँ पे खून है, खून का निशान नज़र आता है। यहाँ पर भी किसी की उस तरफ तवज्जो नहीं गई, यहाँ पर खून का निशान है। और जनाब मैक्रॉन के कान के नीचे जहाँ पे उसको उसने हाथ से ऐसे धकेला है, धक्का दिया है उसकी बेगम ने, वहाँ पर भी बाकायदा खून का निशान मौजूद है। तो बहरहाल ये लगता है कि दौरान सफ़र कोई अच्छी खासी कोई एपिसोड चली है जिसका शाखसाना था और क्लाइमेक्स था वो एक चपेड़, जो कि रहती दुनिया तक कम से कम और कुछ नहीं तो याद जरूर रहेगी। या फ्रांस के वैसे भी दिन पैड़े आए ने, कभी चपेड़ा खा रहे, कभी इन्होंने जहाज डिग रहे हैं। लेकिन बहरहाल तो ये वो एक मुख्तसर सी रिपोर्ट थी। बड़ा दिल किया कि जनाब इस पे हम थोड़ा सा मसाला लगा के, लेकिन भाई हम फ्रेंजी मीडिया तो हैं नहीं, हमें तो जो चीज़ एज इट इज़ सामने होती है थोड़ा सा हमने एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पेश करना होता है। तो चूंकि कल से चर्चा था
اس ڈبیٹ کا، کیونکہ اس کی گونج میرا خیال ہے اکراس دا گلوب وہ سنی گئی ہے، تو ہم نے سوچا کہ جناب چلیں ہم بھی کوئی اپنا کو تھوڑا سا اس میں حصہ ڈال دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.